चलिए, आज का मैन्युफैक्चरिंग जनरल है हमारा सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल। ठीक है, यानी रुचि सोया या सोयाबीन प्लांट जितने भी हैं वहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग जनरल की आवश्यकता लगेगी। थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है क्योंकि कुछ मामले ऐसे हैं, ये हम सिर्फ एक रेशो लेते हैं कि इस प्रकार से कार्यप्रणाली रियल में जब आता है तो हल्का फुल्का चेंजेस होगा। एक तो वैल्यू का, परसेंटेज का, कार्यप्रणाली का थोड़ा बहुत हो सकता है। पर हम अभी तक जितना टेली समझे हैं उस बिहेव पर यदि काम करें तो जो भी कुछ संशोधन होंगे, नहीं जिसको हम बोलते हैं कि जो भी तोड़ा फोड़ी है उसमें आप दक्ष हो जाते हैं तो सारे काम कर पाओगे। यदि आप सिर्फ रटे रटाए कंसेप्ट पे काम करेंगे तो फिर आप वो मुश्किल काम कर पाएंगे, यानी एक सिलेक्टेड एरिया तक ही रहेंगे। आपको कंडीशन है, शर्त समझनी है कि फास्ट मैकेनिज्म हो, साथ ही साथ इसमें क्या करेक्शन हो सकता है, क्या सही तरीका हो सकता है, क्या इसका न्यू मैकेनिज्म हो सकता है। यदि उन प्रणाली पे आप काम करेंगे तो और सीखते जाएंगे। यानी जो जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक समस्या है ना। आपने जैसे कहा कि इलेक्ट्रिक बाइक के हमें हार्डवेयर पार्ट्स नहीं मिले, आप एक बार सर्च करें सही से, सारे एक एक चीज मिल जाएगी आपको, है ना। ये सिर्फ मैं कहूँगा अननेसेसरी बातें हैं कि हमें नहीं मिला, प्रयास पूरे दिल से नहीं किया गया, मन से नहीं किया गया। अभी मैं आपको बता दूंगा और ऐसा हो तो मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए हाँ यदि आप करते हैं इसके मतलब है कि आपके बराबर आलसी तत्व कोई है ही नहीं, है ना। चलिए, फिलहाल तो बड़े आगे। सोयाबीन ऑयल वाली प्रणाली में इसमें भी एक परसेंटेज रेशो रहता है। इसका जो परसेंटेज है वो है 79.2 सोयाबीन मिल्स, और ऑयल का जो परसेंटेज है वो 17.8 है ओनली, यानी 17.8 का रेशो है ऑयल का। इससे ज़्यादा रेशो तो मूंगफली में है जिसमें ऑयल निकलता है। उससे कुछ मामले तक देखें तो सरसों में अच्छा ऑयल निकल जाता है। ठीक है, और तिलहन में अच्छा ऑयल निकल जाता है। परंतु ये फसल ऐसी है जो पैदावार में कम होती है। यदि पैदा की हम बात करें तो कम होती है। हमारा जो मालवांचल है और पूरा यदि मध्य प्रदेश की कहें तो वो सोयाबीन का प्रदेश ही कहलाता है। और हमारे आसपास जितने भी प्लांट है वो अधिकतर मामलों में सोयाबीन के प्लांट है, ना कि पैडी टू राइस वाले, क्योंकि हमारे इधर पैडी बहुत कम मात्रा में। होशंगाबाद वगैरह जिला में जाएंगे तो अवश्य धान की खेती होती है, बाकी ये पूरा क्षेत्र तो हमारा सोयाबीन से भरा पड़ा है। तो उस वाले मामले में यदि देखें हम तो सोयाबीन की पैदावार इन मामलों में ज़्यादा होती है ना। और इस सीजन में तो खासतौर पर बरसाती तौर पर हम देखें तो ना ही मूंगफली का सही तरीके से एक बेस बन रहा है वर्तमान समय में। दूसरा, सरसों तो इस सीजन में बोई नहीं जाती है, तिलहन भी कम मात्रा में ही हो जाती है, कहीं ना कहीं बारिश का भी एक कारण है उसका। और दूसरा, जो पारंपरिक खेती है वही एक किसान करता है, जो सब करते हैं तो ही कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलता है। यदि सभी किसान ने सोयाबीन बोए और हमने मूंगफली लगा दी तो सारे चूहे हमारे ही खेत में आएंगे। एक ये भी समस्या है किसानों की, कोई चाहता है कि थोड़ा हट कर के काम करें तो उसकी समस्या है कि अकेले खेत में ही मूंगफली है तो सीधी सी बात है कि उसमें चूहे सारे, नहीं तो सारे चूहे बढ़ जाएंगे ना सभी लोग खेत करेंगे तो। दूसरा, सोयाबीन की बुआई और निकलाई जो है वो मूंगफली की अपेक्षा आसान भी हो जाती है। दूसरा, भूमि के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो सारी चीजें हैं। परंतु जो सोयाबीन है इसका जो मिल्स है उसके कई क्रॉप प्रोडक्ट बनते हैं, इससे भी प्रोडक्ट बनेंगे। यानी ये एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया जहां पर ऑयल निकल रहा है, फिर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया जो सोयाबीन मिल से खरीदता है और उससे बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट बनाता है, जैसे दूध बनना, पनीर बनना। इसके अलावा जो हम बात करें तो सोयाबीन बड़ी अपने सब्जी के लिए यूज़ किया हो, तो हालांकि बहुत बाद का प्रोडक्ट है सोयाबीन बड़ी जो है, उसके पहले बाकी के अन्य प्रोडक्ट इससे तैयार कर लिए जाते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पर एक रेशो हमने लिया है, ये सोयाबीन सोया हल से, ये वो सोयाबीन बड़ी ही है जिसका रेशो इसमें दिया गया है 3%। और सॉरी, ये हल से नहीं, ये तो फुकली है ऊपर वाली जो खली के लिए काम होती है। ठीक है, मिल्स में ही सोयाबीन बड़ी बनेंगे।
तो 3 रेशियो इसमें निकाले गए हैं जो सोयाबीन से तैयार हो रहे हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है? तो प्रोसेस पूरा वही है जो हमारे पिछले प्रोडक्ट में था 22 राइस वाले में। तो प्रोसेस कहता है कि सबसे पहले हमें ग्रुप क्रिएट करना है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश गुड। रॉ मटेरियल में हमारा सोयाबीन आ जाएंगे, इसके बाद फिनिश गुड के अंतर्गत हमारा सोयाबीन मिल्स आ जाएगा, है ना, जिसको हमने 79% राउंड ऑफ में ले लिया है, 18% हमने सोयाबीन ऑयल ले लिया है और 3.0 सोयाबीन हल से ले लिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो वाटर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्ज और मशीनरी। मैन्युफैक्चरिंग जनरल हमारा है। तो चाहें तो हम यहाँ पर पुराना कंपनी यूज करके बाकी का यहाँ पर हम सब कुछ वही सेट कर सकते हैं, यानी उसी मैन्युफैक्चर से यहाँ पर ऑयल भी हम तैयार कर सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं टेली के अंतर्गत। और कंपनी क्रिएट ही कर लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत चलेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक ग्रुप। ठीक है, अल्ट प्लस एज प्रेस करेंगे। आप चाहें तो इसमें गोडाउन भी तैयार कर सकते हैं। कर लिया था आपने, ठीक है। तो फिर कंट्रोल एज मल्टी क्रिएशन में हम चले जाएंगे और सबसे पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा फिनिश गुड, रॉ मटेरियल के अंतर्गत आ जाएगा हमारा सोयाबीन। और इसको भी हम सिंगल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, सोयाबीन रॉ मटेरियल में रखेंगे। यूनिट हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्यूटीएल, क्विंटल। और दूसरा अल्टरनेटिव ले लेते हैं हम केजी। 100 kg 1 क्विंटल। यहाँ पर सोयाबीन का बिल ऑफ मटेरियल नहीं बनेगा। हम क्वांटिटी रख देते हैं 100 क्विंटल। ठीक है। रेट अभी सोयाबीन का क्या चल रहा है? 3,500। छः तो हालांकि बोझने सीजन, मेन सीजन में क्या चलता है? 3-4 हज़ार ही। 5 हज़ार मान ले। अभी शायद ऑयल का रेट भी, हालांकि ये सब डिपेंड करता है, जैसे सोयाबीन का रेट बढ़ेगा तो तेल का भाव भी बढ़ जाएगा, है ना। तो रेट हमने मान लिया 5 हज़ार। तो हमने सबसे पहले ओपनिंग कहाँ डाला था? मल्टी ग्रुप में। सिंगल ग्रुप में भी आप ओपनिंग चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमने ओपनिंग चढ़ा दी है। ये आ गया हमारा आइटम, तैयार हो गया है। ये 5 लाख का हमारे पास क्या है? करेंट एसेट, जो ओपनिंग हम चढ़ाया था। तो सोयाबीन हमारी करेंट एसेट हो गई है यहाँ पर। चलिए, इसके बाद हमारा आता है फिनिश गुड। ठीक है, तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे और स्टॉक, मल्टी स्टॉक आइटम, अल्ट प्लस साथ में एच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएशन, और यहाँ पर हम ले लेंगे फिनिश गुड। क्या क्या है फिनिश गुड में? जल्दी करो। तो हमारा फिनिश गुड है एक तो सोयाबीन मिल,
किस में निकलेगा ये? तो ऐसे देखा जाए तो क्विंटल से हम देखें तो ये केजी में निकले, 1 क्विंटल का यदि हम बनाते हैं, है ना। और हम क्विंटल से बनाते तो क्विंटल में भी आ सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि क्विंटल ज़्यादा होना चाहिए फिर, है ना। ये 2 क्विंटल में से फिर 1.5 के समथिंग जो भी रेशो आता है वो आएगा। ओपनिंग क्वांटिटी, हमारी ओपनिंग क्वांटिटी कुछ भी नहीं है ना। इसके बाद सोयाबीन ऑयल, ये भी हमारा फिनिश गुड है। और सोयाबीन वैसे लीटर में हम मापते, पर अभी फिलहाल यहाँ पर किलो ही माप लेते हैं, है ना। प्राइमरी आप जो देंगे वो प्राइमरी में काउंट कर लेगा ये, है ना। यानी प्राइमरी आपने केजी दिया तो फिर वहाँ जब आइटम बनेगा तो केजी में बनेगा। फोन आया था किसी का, दीप का, मैंने कर दिया अभी फिलहाल। इसके बाद ये भी हमारा फिनिश गुड है, इसको भी हम केजी में ले लेते हैं, ठीक है। सभी को केजी में ले ले फिलहाल, दिक्कत नहीं जाएगी, समझना आसान रहेगा उसको। ये तीनों हमारे स्टॉक आइटम्स हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमें बूम बनाना है ऑयल का। चलते हैं क्रिएट में, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे ऑयल, किस में जाएगा? फिनिश गुड में। ये भी प्राइमरी यदि क्विंटल लेंगे तो क्विंटल आएगा, है ना। हमने अभी केजी कर दिया है, अल्टरनेटिव हम क्विंटल कर लेते हैं, ठीक है। 1 क्विंटल यानी 100 केजी। बिल ऑफ मटेरियल यस करेंगे, यहाँ पर हम नाम देते हैं ऑयल, ऑयल ही दे देते हैं, या जो भी ऑयल का नाम आप, ब्रांड आपका क्या है वो दे सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना होगा? तो हमारा यहाँ पर 18 किलो बन रहा है ना। किसमें से? ऐसे तो 17 क्या आया था, 8 आया था, है ना। तो हम राउंड ऑफ में 18 किलो लेकर के चल रहे हैं, तो 18 केजी यहाँ पर हमने ले लिया है। इसमें हमारा सोयाबीन क्या है? कंपोनेंट, ठीक है। क्वांटिटी 100, अब क्विंटल आ गया है तो इसको क्या देंगे आप? 1 क्विंटल दे दीजिए, यानी 100 किलो। 100 किलो में से हमारा बाई प्रोडक्ट सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल तो हो गया ना, ऑयल मेन प्रोडक्ट हो गया वो तो 18 किलो। इसमें आ गया हमारा सोयाबीन मिल्स बाई प्रोडक्ट, कितना हाँ निकल रहा है? 80 कर दिया शायद राउंड ऑफ, 79 तो था, लेकिन राउंड ऑफ में हमने उसको 80 कर दिया था, है ना, परसेंटेज में जो आपको ग्राफ बताया था उसमें, है ना। और अल्स हमारा हो गया था, को प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट में डाला था इसको, को प्रोडक्ट में डाला होगा, 2%, 2 किलो का इधर हमने डाल दिया। आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं, 3 किलो इधर और इधर राउंड ऑफ में कर सकते हैं, है ना। तो ये हालांकि एक्चुअल में तो जो होगा वो हमारे मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमारे प्लांट में मशीनरी ओल्ड है तो सीधी सी बात है ऑयल कम निकलेगा। मशीनरी न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है तो ऑयल ज़्यादा निकलेगा। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक ये पद्धति भी चलती है, तो जो पुराने हैं उसमें वेस्टेज वगैरह भी ज़्यादा चला जाता है। नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वो हर एक चीज़ को कवर करके चलता है, तो वो डिपेंड करता है हमारे प्लांट के ऊपर। तो जो प्लांट हमारा होगा वहाँ से रेशो निकल के आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। और एक बार हम अपने पीपीटी बुक में देख लेते हैं, कहीं कोई चीज़ डिफरेंट तो नहीं दिया है उसमें। ये हमने अभी नहीं बनाया, बना लेंगे। सोयाबीन 1 क्विंटल, सोयाबीन मिल्स और बराबर है यही, है ना। इधर हमने 79 दिया है, इसमें छोड़ दिया है इसको, तो 1% इधर बढ़ा दिया,
है ना। तो जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। चलिए तो हम इसको एक्सेप्ट, हम भी ऐसे ही कर लेते हैं फिर। इसको आप 79 करके 3%, 3 किलो कर सकते हैं। परसेंटेज शायद वो डिफाइन कर देना, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। फिर से हम करेंगे कंट्रोल ए। एक बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल। तो क्रिएट के अंतर्गत वाउचर टाइप में MFS जनरल। किस में चला जाएगा, स्टॉक जनरल में। ठीक है, अब हम वाउचर का यूज करेंगे, अल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे और MFS जनरल को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट, ऑयल बना दिया था, तो उसके अंतर्गत बूम का नाम श्री ऑयल दे दिया था। क्वांटिटी कितना बनाना है, 1 किलो। ठीक है, 1 किलो का रेशो आ गया हमारा। हम दे देते हैं यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी, तो हम 79 ही देते हैं। ठीक है, हाँ तो बूम का नाम श्री ऑयल ही तो है। 18 पर, अरे ये गलत दे दिया ना, 18 ऑयल का हमारा 18 ये आ गया 1 क्विंटल। वो जब दिया तो बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो 1 क्विंटल हमारे सोयाबीन हो गए हैं। रेट है 5,000 रुपये का। सोयाबीन मिल से इसमें 79, ऑयल से इसमें 3 किलो निकले हैं। तो हमारा इफेक्टिव आइटम, प्राइमरी आइटम आ गया है 277 रुपये और 78 पैसे का। इसमें हमारा एक्सपेंसेस अभी इंक्लूड नहीं है, तो इसमें हम अपना एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेबर चार्ज है, परसेंटेज से देना चाहें तो परसेंटेज, और आप चाहें कि अमाउंट सीधे सीधे देते हो वो। हम्म, हाँ तो आ गया ना, मेन आइटम में आ गया ना, सही आ गया। हाँ तो फिनिश गुड में आ गया ना, फिर एक तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। मेन प्रोडक्ट तो ऑयल हो गया हमारा। ठीक है, सोयाबीन मिल्स हो गया और एक हल्स हो गया। मेन कंपोनेंट तो हमारा ऑयल सोयाबीन था, कंपोनेंट भी तो लिया था ना हमने एक। मैन्युफैक्चरिंग जब आप बूम बनाया वहां की बात कर रहे हो ना आप। इलेक्ट्रिसिटी पूरा टाइप नहीं किया, 2% या जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो आप ऐड कर दीजिएगा इसमें। तो आपका प्राइमरी आइटम बन करके यहाँ पर आ जाएगा। यानी 1 किलो ऑयल का रेट 286। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है तेल का। तो ये तो महंगा पड़ रहा है हमारा। अब हम तो ऑयल नहीं खाते, तो अब ये रेट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे सोयाबीन का भाव बहुत ज़्यादा लिया है यहाँ पे 5,000। ये सीजन बोनी के समय का है। यदि मैन्युफैक्चर यानी पैदा होने के बाद भी यदि सोयाबीन प्लांट में ही रहेगा तो अगले साल भाव यही रहेगा। 5,000 के आप बेचेंगे तो फिर तेल भी ये भाव आप पाएंगे। ठीक है, पर इसमें बाकी के जो आइटम्स हैं इसमें बेनिफिट मिल जाता है। यानी ऐसे देखा जाए यदि कोई कंपनी ओनली ऑयल के बेसिस पे जिंदा रहना चाहती तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें रेशो बहुत कम है। लेकिन बाकी प्रोडक्ट से प्रॉफिट यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सोयाबीन से ऑयल का एक ऑर्चनरी पूरा तैयार करना है। ठीक है, वैसे इसमें कुछ ऐड करना होगा कैसा, जैसे सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन हमको इसमें और भी ऐड करना हो तो आप हो जाएगा। वहीं पे जाके बूम को चेंज कर दो, बिल ऑफ मटेरियल को अल्टर में जाके। ठीक है, तो करिए। क्या, एक बार बता दो।